मुरादाबाद में मानसरोवर कॉलोनी में निर्यातक के घर पर हुई लूटकांड का पुलिस ने बृहस्पतिवार को 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शहर की पॉश कॉलोनी मानसरोवर में मंगलवार की देर रात करीब 2 बजे 4 लुटेरे निर्यातक अरविंद वडेरा की कोठी में घुस गए थे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात गार्ड कमलेश पर चाकू से हमला कर उसकी अंगुली काट दी। उसके बाद उसे बेसमेंट में बंद कर घर में लूटपाट की घटना के समय निर्यातक अपने परिवार के साथ बाहर थे। घायल कमलेश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक निर्यातक की कोठी मानसरोवर पैराडाइज होटल के सामने असमोली विधायक पिंकी यादव के मकान से सटी हुई है। अरविंद वडेरा 17 नवंबर को पत्नी साधना के साथ केरल गए थे और घर की देखरेख की जिम्मेदारी गार्ड कमलेश और तोताराम को दी गई थी। बुधवार रात कमलेश अकेले ड्यूटी पर था। बुधवार 8 बजे जब तोताराम पहुंचा तो गेट अंदर से बंद मिला और कमलेश से कोई संपर्क नहीं हो पाया। शोर सुनकर स्थानीय लोग जुट गए और पुलिस भी पहुंच गई। सूचना मिलने पर निर्यातक ने अपने ड्राइवर विनोद को भेजा। पुलिस की मौजूदगी में विनोद घर में उतरा तो गार्ड रूम में खून फैला मिला और कमलेश बेसमेंट में घायल अवस्था में पड़ा मिला। कमलेश ने पुलिस को बताया कि रात 2 बजे 4 लुटेरे दूसरे गेट से चढ़कर अंदर घुसे थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट कर चाकू से हमला किया, उंगली काट दी और बेसमेंट में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने घर में कीमती सामान जुटाया और मौके से फरार हो गए। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि नरेंद्र, मनोज और सोनू की गिरफ्तार किया गया है। घटना को अंजाम दिया गया था, क्या पूरा मामला है? आरोपी अरेस्ट कर दिए गए। देखिए, मानसरोवर कॉलोनी में परसों रात यानी 19/20 की रात में एक व्यवसायी के घर में कुछ बदमाश घुस गए थे और वहाँ जो सुरक्षा गार्ड था उसके साथ मारपीट करके उनके घर से कुछ सामान वहाँ से चोरी करके ले गए थे। इसमें हम लोगों ने आसपास के फुटेज देखे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो फुटेज जो कैमरे लगे हुए हैं उससे हम लोगों को काफ़ी सहायता मिली और उसके फुटेज से हम लोगों ने, हमारी टीम ने उस पर काम किया और लगातार कंटिन्यूस काम करते हुए सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझोला की टीम ने इस घटना को क्रैक किया। उसमें जो फुटेज थे उसे जो मुलजमान थे उनकी पहचान हुई थी और उसके बाद उसके पीछे अलग करके हम लोग उनको लोकेट कर रहे थे। आज सूचना मिली थी कि इसमें जो मुलजमान हैं जिनकी पहचान एक की नरेंद्र और दूसरा मनोज और तीसरा सोनू के रूप में हुई थी, ये तीनों जो माल था इनका कहीं ना कहीं लेकर के इसको अभी मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उसी समय पुलिस ने इनका पीछा किया और हर्बल पार्क जो गागन नदी का एक पटरी है उस पर इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को देख करके अभी से कुछ घंटे पहले इन लोगों ने पुलिस की टीम पर भी अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें जो नरेंद्र था वो घायल हो गया और उसके बाद बाकी 2 वहाँ मौके से हमारी टीम ने दौड़ा के पकड़ लिया। इसमें मनोज और सोनू है। नरेंद्र बेसिकली ढक्का का रहने वाला है, थाना क्षेत्र मझोला, और जो सोनू है ये कटघर डबल फाटक का रहने वाला है और मनोज काशीराम डबल स्टोरी का है। बेसिकली नरेंद्र इलेक्ट्रिशियन है और ये घरों में जाकर के काम करता है। इसको ये जानकारी थी जो मानसरोवर कॉलोनी में जहाँ ये घटना घटी, जहाँ घटना कारित की इन लोगों ने, उस घर में एक इलेक्ट्रिशियन का काम किया है। इसको उस घर का पूरा आइडिया है। इसको जानकारी मिली थी कि जो इस घर के मालिक हैं ये बाहर जा रहे हैं और तभी उसका फ़ायदा उठा करके इन तीनों ने प्लान किया और प्लान करके ये एंटर किए। एंटर करने के बाद इन लोगों ने शीशे तोड़ करके कुछ सामान वहाँ से ले गए। उसके बाद उस बीच में जब उसमें जो गार्ड ने प्रतिरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की, उससे वो उसकी उंगली कट गई थी, घायल भी हो गया था वो। और हम लोगों ने इस तीनों को अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो नरेंद्र है वो अभी अस्पताल में है। बाकी जो 2 हैं इनको आपके सामने लाया गया है। इसमें जितना माल ये लोग लेकर गए थे वो 100% माल हम लोगों ने रिकवर किया है। आज बेसिकली जो जिस गाड़ी से ये भाग रहे थे, इस गाड़ी से इस अपने सामान को मैनेज करना चाह रहे थे, वो गाड़ी नरेंद्र की स्विफ्ट डिज़ायर थी। उसको भी हम लोगों ने कब्जे में लिया है और ऑलमोस्ट सारा माल हम लोगों को बरामद हुआ है। वहाँ से DVR भी ले गए थे, चूँकि उस घर में काफ़ी कैमरे लगे हुए थे जिसकी जानकारी नरेंद्र को थी और कैमरे भी नरेंद्र ने ही लगाए थे, तो इसको DVR के लोकेशन की जानकारी थी, उसको भी ये वहाँ से ले गया था। तो ये सारी चीज़ें DVR भी बरामद हुई हैं और ये 100% ये घटना विदिन फ्यू आवर्स हम लोगों ने इसे क्रैक किया है और इसमें जो टीम है उस टीम को एसएसपी साहब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया गया। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, क्यों अंजाम दिया था इन्होंने? देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र जो मेन किंगपिन था जिसको गोली लगी है,
ये इलेक्ट्रिशियन है बाय प्रोफेशन और ये घरों में जाके काम करता है। इसको आइडिया है कि किसके घर में क्या है और जब भी काम करने जाता है तो वहाँ चीज़ों को लोकेट करता है। और इसको जब ये पता चल गया था कि जिस घर में इन लोगों ने वारदात करी उसके मालिक केरला गए हैं, तो इन्होंने अच्छा मौका समझ करके और तब जाके वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। कितने दिन तक इन्होंने प्लान तैयार किया, किस तरीके से पूरा करके? देखिए, जो नरेंद्र बेसिकली ये जानता है मनोज को और सोनू को। ये तीनों अलग अलग हैं और इन लोगों का साथ साथ काम करना है, उठना बैठना है और तभी इन लोगों ने प्लान किया। और बेसिकली नरेंद्र ने ही सारी कहानी बताई थी इन लोगों को, क्योंकि उसी को ऐसे घरों का आइडिया होता है और सामान का आइडिया होता है। थैंक यू।